ये तो लग रहा है कि सरकार ज्यादती कर रही है हम लोग के साथ, बहुत ज्यादा। बच्चे ही नहीं आएंगे, बच्चे को जबरदस्ती हम लोग थोड़े लाएंगे। छठ में नानी घर जाएगा, दीदी घर जाएगा, पटना जाएगा, घाट जाएगा, तो हम लोग तो स्कूल में रहेंगे। हम लोग को तो अगर आना है तो आना है। महिलाओं का जो पर्व त्योहार है ना, उस महिला शिक्षक भी हाँ, महिला जैसे तीज हुआ, जितिया हुआ, निर्जला पर्व होता है, छठ, तो वहाँ पर काहे कि शहरी विद्यालय में महिलाओं की संख्या 50% से ज्यादा होती है, और वैसे स्थिति में अगर महिलाएं छुट्टी लेकर के छठ पर्व मनाएंगी तो फिर लोड तो पड़ेगा। महिलाओं का तीज जितिया सब आता है, बताइए कि वो फास्टिंग में स्कूल आना कहाँ तक शोभनीय बात है। बिहार सरकार द्वारा सरकारी स्कूलों में छुट्टियां घटाने पर शिक्षकों में नाराजगी दिखी है। बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने स्कूल की छुट्टियों को लेकर नया आदेश जारी किया है, जिसमें अब से दिसंबर तक कुल 23 छुट्टियों में से सिर्फ 11 छुट्टियां ही मिलेंगी। स्थिति यह है कि रक्षाबंधन के दिन स्कूल में कक्षाएं चल रही हैं, लेकिन शिक्षकों ने इस फैसले पर नाराजगी जताई है। तो था लिस्ट में, लेकिन आज की छुट्टी के लिए लेटर आ गया है शिक्षा विभाग से, परसों आ गया था कि ये छुट्टी 31 तारीख को कर दी गई है। आज जैसे क्लास चलता था और दिन उसी तरह से, मतलब आज जो रक्षाबंधन की छुट्टी आज नहीं है, वो 31 तारीख को दी गई। बच्चे लोग आज है फुल फ्लेजेड हाँ, नोटिस हो गया था कि छुट्टी नहीं है आज। आप लोग इस पर क्या कहेंगे? जो छुट्टी कम की गई है, आप लोग को क्या कोई दिक्कत है? ये तो लग रहा है कि सरकार ज्यादती कर रही है हम लोग के साथ, बहुत ज्यादा। क्योंकि 11 दिन ही सिर्फ अब 23 दिन की छुट्टी थी, तो ऐसे में आप लोग पर भी लोड बढ़ेगा। इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? आप शिक्षक हैं, सरकार के इस फैसले पर आपका क्या विचार है, जो छुट्टी कम कर दी गई है? इसमें विचार क्या देना है, ये तो सब जान रहे हैं, ये सब दुखी ही होते हैं इससे। और सबसे तो है कि दीपावली की छुट्टी, छठ जैसा महापर्व में एक दिन संडे है और एक दिन छुट्टी दे रहा है। दीपावली संडे पड़ रहा है, उसको भी छुट्टी में लिखा हुआ है लिस्ट में, तो ये तो संडे है, तो हम लोग की छुट्टी तो वैसे भी दशहरा में 3 दिन मात्र छुट्टी की गई है, तो शॉर्ट लिस्ट देखे हैं हम लोग। और आज वो कल वाली छुट्टी, वो भी उसका लेटर अभी नहीं है, लेकिन न्यूज़पेपर में दिया गया है कि 31 वाली कल भी नहीं है, हो सकता है कि, लेकिन लेटर अभी नहीं आया इसलिए। तो सही में बच्चे तो आएंगे नहीं, ये भी निश्चित है कि बच्चों की संख्या उस छुट्टी पर्व त्योहार वाले में बहुत कम हो जाएगी। आप लोग फिर भी लोड आ जाएगा, एकदम लोड आ जाएगा। तो हम लोग को तो बैठना है, 2 बच्चा है तो भी पढ़ाएंगे, 20 बच्चा है चाहे 200 बच्चा है तब भी पढ़ाएंगे। लोड तो कुछ नहीं पड़ेगा, बच्चे ही नहीं आएंगे। बच्चे को जबरदस्ती हम लोग थोड़े लाएंगे। छठ में नानी घर जाएगा, दीदी घर जाएगा, पटना जाएगा, घाट जाएगा, तो हम लोग तो स्कूल में रहेंगे। हम लोग को तो अगर आना है तो आना है। इसमें लोग रक्षाबंधन थी, लेकिन जिस तरीके से क्लास चल रहा है आज, तो आज के तो बदले कल है, तो कल तो छुट्टी है बच्चा लोग को, ऐसा तो लेटर आया था, तो इन लोग को बोला गया है। अब वो आगे का दिवाली छठ में फिर सरकार सोचेगी, फिर नियम निकालेगी, जो कहेंगे वो आदेश का पालन होगा। मतलब दुर्गा पूजा में भी कम कर दी गई है, 2 दिन दी गई है, 1 दिन खाली संडे को ऐसे ही छुट्टी रहती है। तो ऐसे में आप लोग का भी, हम लोग शिक्षक संघ के न है सर, शिक्षक हैं, तो शिक्षक पूजा से क्या, विद्यादान करने वाले हैं हम लोग हैं। पूजा पाठ तो जो नवरात्रा करते हैं सिर्फ मंत्री लोग करते हैं, नेताजी लोग करते हैं, हम लोग क्या, हम लोग करते हैं सब पूजा पाठ। हम लोग तो नास्तिक हैं। हम लोग सर काफी कामों में आप लोग को भी लगा, कोई दिक्कत नहीं, बच्चे नहीं आएंगे, हम लोग का चेकिंग होगा, हम लोग उपलब्ध रहेंगे स्कूल में, हम लोग को क्या रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। आज तो खैर रक्षाबंधन नहीं है, आज रक्षाबंधन नहीं मनाया जा रहा है, लेकिन कल रक्षाबंधन मनाया जाएगा। वैसी स्थिति में बच्चों की उपस्थिति पर असर पड़ेगा इसका, और हम लोग तो बच्चों से बोले हैं कि विद्यालय खुला रहेगा, है ना, आना है। अब देखिए बच्चे कितना उपस्थित रहते हैं, नहीं रहते हैं। लेकिन जो छुट्टी कम की गई है सर, दिवाली में भी, दशहरा में भी, तो ऐसे में आप लोगों पर लोड ज्यादा पड़ेगा, क्योंकि कई कामों में भी आप लोगों को लगाया जाता है। नहीं, लोड की बात नहीं है, है ना। पर्व त्योहार मनाने की बात है, तो पर्व त्योहार मनाने की बात है, तो ऐसा नहीं है कि पर्व त्योहार मनाने के लिए छुट्टी नहीं मिला है। जो कुछ अतिरिक्त छुट्टी था उसको, उसमें कटौती की गई है, तो वो ठीक है। लेकिन महिलाओं का जो पर्व त्योहार है ना, महिला शिक्षक भी, हाँ, महिला जैसे तीज हुआ, जितिया हुआ, निर्जला पर्व होता है, छठ, तो वहाँ पर काहे कि शहरी विद्यालय में महिलाओं की संख्या 50% से ज्यादा होती है, और वैसी स्थिति में अगर महिलाएं छुट्टी लेकर के छठ पर्व मनाएंगी तो फिर लोड तो पड़ेगा।
सर ये बताइए कि संभवतः बताया जा रहा है कि कल भी छुट्टी नहीं है रक्षाबंधन पर, सरकार की तरफ से ये आदेश लगभग जारी भी हो चुका है, तो ऐसे में क्या कल भी दिक्कत आएगी जब आप लोगों को स्कूल में आना पड़ेगा? क्योंकि बाकी सारे हम लोग तो आएंगे ही, हम लोग छुट्टी रद्द हो गया है तो विद्यालय संचालित होगा ही, विद्यालय संचालित होगा। अब बच्चे की अब उपस्थिति कितनी रहती है अब तो बच्चों पर निर्भर करेगा। रक्षाबंधन के त्योहार के अवसर पे छुट्टी तो रद्द कर दी गई है, लेकिन बच्चे उपस्थित बहुत कम हैं। सब अपने अपने बहन के पास चले गए हैं, बहन भाई लोग के पास आते हैं राखी बंधने। तो ये तो पहली बार ऐसा हुआ है कि रक्षाबंधन का छुट्टी को स्थगित कर दिया गया है। फिर रही बात, जो भी हम लोगों को अवकाश मिलता था 7 दिन की छुट्टी, उसमें भी कटौती कर दी गई है। जैसे दशहरा पर्व हुआ, दीपावली है, छठ है, तीज है, हम लोग महिलाओं का तीज जितिया सब आता है। बताइए कि वो फास्टिंग में स्कूल आना कहाँ तक शोभनीय बात है। दिवाली और दशहरा, दीपावली, दशहरा, छठ, तो क्या छठ का व्रत रख के हम लोग स्कूल आएंगे? तो इससे हम लोग बहुत मतलब दुखी हैं। और रहा छुट्टी का सवाल, तो सामान्य रूप से रखा जाए। सारे मुस्लिम का त्योहार में तो छुट्टी की कटौती नहीं हुई है, फिर हिंदुओं के त्योहार में छुट्टी की कटौती क्यों गई? इसको सामान्य नजरिए से देखा जाए। और आज रक्षाबंधन का त्योहार है, सारे बच्चे अपने अपने घर चले गए हैं और हमारे यहाँ मंथली टेस्ट का डेट अनाउंस कर दिया गया कि 29-30 को, और कल की भी छुट्टी नहीं है। तो ये तो भाई सरकार की पॉलिसी कहीं से अच्छा नहीं लगता है हम लोग को।